मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ बार एसोसिएशन में। जैसा कि आपने देखा, विगत 2 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसमें एक अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या करी गई और दूसरा संजीव गिरीवा की हत्या जो करी गई वो कोर्ट परिसर के अंदर करी गई, जो कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान की गई। कई सवाल खड़े करती है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे साथ में बैठे हैं वर्तमान में सुरेश पांडे जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है, पहले मैं एक चीज़ और भी अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि लखनऊ बार एसोसिएशन जो है वो एशिया के सबसे बड़े बार एसोसिएशन में आता है अधिवक्ताओं की संख्या को लेकर के। सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोर्ट परिसर के अंदर संजीव गिरीवा की पुलिस अभिरक्षा के अंतर्गत गोली मारकर हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनकी हितों को लेकर के सवालिया निशान खड़ा करता है। इस पर क्या जवाबदेही बनती है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और जो कोर्ट के अंदर चाहे वो व्यक्ति कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, जो हत्या की गई बहुत ही निंदनीय है और वास्तव में शासन प्रशासन पर प्रश्न खड़ा करने वाला है कि कोर्ट के अंदर भी, अगर कोर्ट रूम के अंदर भी आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाहर उसकी सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। सबसे सुरक्षित माना जाता है कोर्ट परिसर, कोर्ट के रूम के अंदर सुरक्षित माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ कोर्ट रूम के अंदर जिस तरह से हत्या की गई और हत्या करने के बाद भी वो आदमी मुस्कुरा रहा था या जिस तरह उसके चेहरे पर सिकन नहीं था, तो बहुत बड़ी दुर्दान अपराधी के साथ बहुत बड़ी साजिश करी। ये दर्शाता कि बहुत बड़ी साजिश थी। और इससे सबसे बड़ा सवाल उठा है कि वादकारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं की सुरक्षा का भी, कि अधिवक्ताओं का अगर कोर्ट परिसर के अंदर किसी पुलिस कस्टडी में, कोर्ट रूम के अंदर अगर किसी के में भी अभियुक्त की हत्या हो सकती है तो फिर किसी भी अधिवक्ता की हत्या करना भी इनके लिए बहुत आसान है। और ये प्रश्न हम लोगों ने कई बार उठाया शासन प्रशासन के आगे, जो कोर्ट के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाया गया। और इससे पहले भी एक आध बार बम विस्फोट हुए। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मांग की, उस पर प्रदर्शन भी हुआ और कुछ दिन तक तो सुरक्षा बहुत अच्छी चली, लेकिन बाद में वो सुरक्षा महीना 2 महीना तक चलती है। बाद में शासन प्रशासन का सुस्त हो जाता है कि वहाँ मेटल डिटेक्टर लगे तो हैं देखने के लिए, लेकिन कहीं कोई मेटल डिटेक्टर बैठता है, काम करता है या काम करता भी है तो जो मेटल डिटेक्टर पर बैठते हैं, जो सिपाही या जो भी उसके कर्मचारी बैठते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कोई भी आदमी हम लोग के संज्ञान में भी आ रहा है, बार बार लगातार आ रहा है। इस पर शासन प्रशासन अवगत भी कराते हैं कि तमाम लोग असलहे लगा के और कोर्ट परिसर के अंदर आते हैं और उसमें हर तरह के लोग होते हैं जो लगा आते हैं। मेरा तो मैं सबसे कहता हूँ, चाहे वो अधिवक्ता भाई हमारे हों या वादकारी हों या और भी परोकार हों, वो किसी को भी जब बैन किया गया है, न्यायालय में प्रतिबंधित है असला लाना, तो असला किसी भी आदमी के अंदर नहीं आना चाहिए, वो कोई भी हो। और यही इसी का दूरगामी परिणाम हुआ और लापरवाही का ही जो परिणाम हुआ कि कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चला के और किसी अभियुक्त की न्यायिक परीक्षा में हत्या की गई, जहां जज साहब हमारे सामने बैठे हैं। वो गोली जज को भी लग सकती थी, हमारे किसी भी वकील को लग सकती थी, साथ साथ एक छोटी सी बच्ची को गोली लगी, एक और लोगों को लगी, लेकिन वो गोली किसी लोग कोई भी आदमी किसी की जान जा सकती थी। और हमारे अगर जज ही सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता सुरक्षित नहीं, वादकारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस कस्टडी में अगर अभियुक्त सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये टोटल फेलियर व्यवस्था है शासन हमें यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की, पुलिस प्रशासन की। और पुलिस प्रशासन इसलिए निंदा का पात्र है और हम लोग इस बात की निंदा करते हैं, पुलिस प्रशासन निंदा करते हैं कि बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने कोर्ट परिसर की सुरक्षा को सिर्फ दिखावे के रूप में चुस्त दुरुस्त किया, लेकिन चुस्त दुरुस्त कहीं से भी नज़र नहीं आता है। आदमी कहीं से भी आ सकता है, असलहा लेके आ सकता था, कोई भी कर सकता था। आज उसी का परिणाम ये हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सर, आप 2 बार पहले बार एसोसिएशन के महामंत्री भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट परिसर में इसके पहले भी वारदात न हो, जैसे आपने बताया कि बम विस्फोट जैसी घटनाएं भी कोर्ट परिसर के अंदर अक्सर होती रही, तो क्यों नहीं इस प्रकार से एक्शन पहले लिया गया? क्यों इतना ढील दे दी जाती है अध्यक्षों के द्वारा, महामंत्रियों के द्वारा कि घटनाओं पे घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ सरकार से संवाद ही स्थापित कर पाते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्ट्रिक्टनेस तरह से नहीं कर पाते? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको अवगत करा दूँ, इससे पहले
ये जब बम कांड यहाँ बम पड़ा, टिफिन बम पड़ा था, तो टिफिन साइकिल पे टिफिन में पड़ा था। उसके बाद काफ़ी आंदोलन हुआ, हम लोगों ने भी आंदोलन किया, आंदोलन करने धरना प्रदर्शन हुआ और सड़क पे भी उतरे इस बात के लिए हम लोग, और काफ़ी उसको किया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है मेटल डिटेक्टर लगाए गए और बहुत मांग की। मेटल डिटेक्टर अधिवक्ताओं की मांग की ही देन है, जितने आपको गेट पर मेटल डिटेक्टर दिख रहे हैं। लेकिन अधिवक्ता का कोई भी नेता हो, कोई लीडर हो, हम हो, हमारे साथ में कोई भी हो सकता है, वो मेटल डिटेक्टर नहीं चला सकता। और मेटल डिटेक्टर की क्या प्रणाली, उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान केवल पुलिस प्रशासन या उसको जो भी उसके कर्मचारी बने उनको होता है, और उसके अंदर क्या स्कैन कर रहे हैं, क्या स्कैन करके नहीं कर रहे हैं सामान का, वही हम लोग केवल लगवा सकते हैं जिद करके और खाना मांग करके, और साथ साथ अपने आप को मांग की पूर्ति के लिए जो भी तरीका अपनाना हो अपना के लगवा सकते हैं। लेकिन उसको संचालन करने का काम पुलिस प्रशासन का होता है। और पुलिस प्रशासन कुछ दिन तक कोई घटना होती है, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, कोई घटना बार बार होती है, जब भी होती है तो 1 आध 2 महीने 3 महीने तो बहुत ही चुस्ती से काम करता है और लोगों की चेकिंग होती, सब होता है। लेकिन 2-3 महीने बाद वही कर्मचारी, वही जो भी वहाँ के उससे संबंधित लोग हैं, वो इतना लापरवाही करते हैं, कोई भी अंदर आ सकता है और कोई ध्यान नहीं देते हैं। कई बार इसकी मांग की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लापरवाही करते रहते हैं और उन बातों पर कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण ऐसी वारदात होती है। और बार एसोसिएशन बार बार इस बात की मांग की गई है, बिल्कुल आप देखें, क्योंकि बार एसोसिएशन का पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री हो, कोई पदाधिकारी हो, वो मांग कर सकता है, उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर उतर सकता है, सब कर सकता है, लेकिन उस प्रणाली को चला नहीं सकता। ये चलाने का काम उनका है, इसलिए कि किसी भी बार एसोसिएशन का इसमें कोई दोष नहीं है। सारी बार एसोसिएशन इसमें लग के और मांग करती हैं, स्थापित कराती हैं उसको, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये तो स्थापित होता है। उसके बाद लेकिन उनको संचालन करने की जिम्मेदारी केवल पुलिस प्रशासन को हो, और उनके लिए जो निपुण उनके जो भी उनके होते हैं, कर्मचारी होते हैं, चाहे वो पुलिस के सिपाही हों, दीवान हो, जो भी उनके लोग होते हैं, वही संचालित करते हैं। लेकिन लापरवाही उनकी बार बार होती है कि वो कुछ दिनों बाद उसको केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यूज़ करते हैं, बाकी उस पर गंभीरता से विचार नहीं करते, जिस कारण 3 दिन घटना हुई है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की है। जैसा कि भी आज मैं आ रहा था कि मैं पत्रकार हूँ, मुझे भी कई जगह कोर्ट परिसर में आने के लिए सुरक्षा हमारी जगह पर चेकिंग करी गई। तो आप कहीं ना कहीं आपका ये कहना कि अभी जो सख्ती है दिखाई जा रही है प्रशासन के माध्यम से, ये कुछ दिनों की मेहमान है, चंद दिनों की, उसके बाद फिर से ये लापरवाही इसमें बढ़ती जाएगी, इस पर कहीं ना कहीं आप प्रशासन के सवाल निशान लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। ये जो पिछला अनुभव उसके आधार पर बता रहा हूँ, आगे क्या होगा नहीं बता सकता मैं, लेकिन पिछला जो अनुभव है, जो बम विस्फोट जैसी घटनाएँ हुई, उसके बाद जो सख्ती की गई और सख्ती करने के बाद, लेकिन कुछ दिन तक सख्ती की गई, उसके 2-3 महीने बाद उस फिर ढील दे दी गई। और उसी ढील का नतीजा है कि आज हमको ये दिन देखने पड़े कि कोर्ट परिषद के अंदर एक निर्मम हत्या की गई हमारे जज साहब के सामने, हमारे अधिवक्ताओं के सामने, और उसमें किसी की भी जान जा सकती थी। और ये वास्तव में ये काम है अधिवक्ताओं की, हमारे जज साहब, न्यायाधीशों के, वादकारियों, क्योंकि जान तो सबकी जान है, चाहे किसी की भी जान हो, और वहाँ आने वाले परोकारों जितने सब के लिए ये हमारे बहुत चिंता का विषय है। और हम बार बार मांग करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को जितनी इससे भी सख्त करना चाहिए। इसके लिए मैंने अधिवक्ताओं से भी निवेदन किया सबसे लिए कि सब लोग अपनी चेकिंग करावें, सब लोग अपना आई कार्ड दिखाएँ, जिससे आज कोर्ट परिसर में जो अधिवक्ता नहीं है, जो हमें लगता है कि LLB नहीं किए, वकालत पास नहीं किए, ऐसे लोग वकील बन के टहल रहे हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके पे भी रोक लगनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को चेकिंग करने के बाद ही अंदर आना चाहिए, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके और लोगों का जीवन बच सके। सर, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे सवाल उठाए और हम लोगों को अपनी बात को पहुँचाने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।